धृतराष्ट्र के 8 ऐसे घोर पाप हैं जिनका वर्णन कहीं कहीं मिलता है, परंतु सब जगह इनका वर्णन मिलना मुश्किल है। आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे किरदार जिनका नाम धृतराष्ट्र है, उनके 8 ऐसे पाप बताने जा रहे हैं जो बहुत ही रोचक हैं। चलिए आइए आरंभ करते हैं। धृतराष्ट्र को महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में अपने ही वंश का नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र आँखों से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी पूर्णतया अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए, लेकिन यहाँ हम उनके द्वारा किए गए 8 घोर पापों को जानेंगे। सबसे नंबर 1 पर है गांधारी के साथ धोखा। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब यह पता चला कि मेरे पति अंधे हैं, तो उसने भी आँखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया। बाद में बकरे की बलि दी गई। गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गईं और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया था। धृतराष्ट्र का दूसरा घोर पाप था गांधारी के परिवार को जेल में डालना। गांधारी एक विधवा थीं। जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चला तो वे बहुत ही क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह न मालूम कि किस कारण वह मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल के पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सबका पेट कैसे भरता। यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार का कोई एक व्यक्ति जीवित बच सके, और वह था शकुनी। विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थीं और वह दोनों ही यहाँ रहे थे। तीसरा सबसे बड़ा धृतराष्ट्र का पाप था दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थे, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गांधारी जब गर्भवती थीं, तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ और इस तरह 100 कौरव हो गए थे। धृतराष्ट्र का चौथा पाप था पुत्र मोह में महाभारत जैसा युद्ध। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे।
लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वे अपने पुत्र के हठ और अपराधों पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दुर्योधन की गलती पर गलती करने के बाद भी वे उसे माफ़ करते रहे। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत का युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्यायकर्ता होते तो यह युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बतलाया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को अनदेखा करते रहे। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पाप था पांचवा पाप, चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का शांत बैठे रहना। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसके चलते भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की एक ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव उत्पन्न हो गया था। यह एक ऐसी घटना थी जिसके चलते उनके हृदय में प्रतिशोध की आग जलने लगी थी। छठा पाप जो धृतराष्ट्र के हाथों किया गया, अधर्म का हमेशा ही साथ देना। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्यायसंगत बात सुनने को मिली ही नहीं। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत कराकर राज्य और धर्म के हितों की बात करते थे, लेकिन वे संजय की बातों को समझते और मानते ही नहीं थे। वे हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को सच मानते थे। यह अधर्म है, अन्याय है, वे इस बात को कभी समझे ही नहीं। अधर्म का साथ देने वाला कैसे खलनायक नहीं हो सकता। धृतराष्ट्र का सातवां पाप है भीम की हत्या करने की इच्छा। युद्ध का अंत हो चुका था और पांडुपुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना बड़ी ही प्रबल हो रही थी। अतः मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर धृतराष्ट्र से मिलने पहुँचे तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तथा उनसे गले मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा को जान चुके थे। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़े तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से रोक दिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति को आगे बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उस मूर्ति को तोड़ डाला। उनका क्रोध इतना प्रबल था कि वे लोहे की मूर्ति को भी दोनों हाथों से कुचलने में समर्थ थे। भीम की मूर्ति तोड़ने से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा। इसके बाद जब क्रोध शांत हुआ तो भीम को मृत समझकर वे रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बताया कि भीम तो जीवित है। आपने भीम समझकर उसकी मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के क्रोध,
से भीम की जान बचाई थी। धृतराष्ट्र का 8वां पाप उनके पूर्व जन्म का पाप है। पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण ही धृतराष्ट्र अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी और क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले तो उनकी नज़र एक तालाब में अपने बच्चे के साथ आराम करते हुए एक हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा के सामने लाया गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त उस हंस ने राजा को श्राप दिया था कि मेरी तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए तथा उनके पुत्र उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जिस तरह उस हंस के हुए थे। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में जाते हैं। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहाँ से नहीं जाते। गांधारी और कुंती भी नहीं जाती। जब संजय अकेले ही जंगल छोड़ देते हैं तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहाँ जाकर उनकी आत्म शांति के लिए बहुत से धार्मिक कार्यों को भी करते हैं।